कर्ण की दानवीरता एक अमर प्रेरणा। दान वह नहीं जो तुमसे छूट जाए, दान वह है जो तुम देना चाहो लेकिन फिर भी देने की हिम्मत करो। महाभारत की महागाथा में जब भी दानवीरता का उल्लेख होता है तो सबसे पहला नाम कर्ण का आता है। सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें समाज ने उनकी जाति और परिस्थितियों के कारण कभी अपनाया नहीं, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में त्याग, परोपकार और दान का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। कर्ण की दानवीरता महाभारत के हर पन्ने में चमकती है। यह केवल कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा पाठ है जो हमें सिखाता है कि सच्चा दान केवल भौतिक चीज़ों का त्याग नहीं, बल्कि अपने अहंकार, भय और स्वार्थ का त्याग है। कर्ण एक विलक्षण लेकिन तिरस्कृत योद्धा। कर्ण का जन्म सूर्यदेव और कुंती से हुआ था। कुंती ने अपनी अविवाहित अवस्था में कर्ण को जन्म दिया और समाज के भय के कारण उसे एक नदी में बहा दिया। उसे अधिरथ नामक सारथी और उनकी पत्नी राधा ने अपनाया। कर्ण ने अपना पूरा जीवन यह जानते हुए बिताया कि वह अपने अस्तित्व के लिए समाज द्वारा ठुकराया गया है। यद्यपि वह क्षत्रिय नहीं था, फिर भी वह योद्धा बनने की प्रबल इच्छा रखता था। वह परशुराम के शिष्य बने और धनुर्विद्या के महान ज्ञाता बने, लेकिन समाज ने हर कदम पर उन्हें उनकी जाति और स्थिति के कारण नीचा दिखाने का प्रयास किया। यह तिरस्कार ही कर्ण के जीवन का प्रेरणा स्रोत बना। उसने ठान लिया कि वह समाज को यह दिखाएगा कि सच्चा महान व्यक्ति अपने कर्मों और दानशीलता से जाना जाता है, न कि अपने जन्म से। कर्ण की दानवीरता के प्रेरणादायक प्रसंग। पहला, गुरु परशुराम को अपना सब कुछ समर्पित करना। कर्ण ने परशुराम से युद्ध कला सीखी, लेकिन जब परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय नहीं बल्कि सूत पुत्र हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे शाप दिया कि जब भी वह सबसे महत्वपूर्ण समय पर अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहेगा, तब वह उसे भूल जाएगा। इस घटना के बाद भी कर्ण ने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा बनाए रखी। उसने कभी भी परशुराम के शाप के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया। यह कर्ण की दानशीलता का पहला उदाहरण था। अपने स्वाभिमान और सम्मान को त्याग कर अपने गुरु को आदर देना। दूसरा, इंद्र को अपना कवच कुंडल दान करना। कर्ण का सबसे प्रसिद्ध दान है उनके जन्म से मिले स्वर्ण कवच और कुंडल का दान। यह घटना महाभारत में दानवीरता की पराकाष्ठा मानी जाती है। घटना का वर्णन।
कर्ण के स्वर्ण कवच और कुंडल उसकी अमरता और अजेयता के प्रतीक थे। किसी भी युद्ध में उसे परास्त करना असंभव था जब तक वह इन्हें धारण करता। इंद्रदेव, जो अर्जुन के पिता थे, जानते थे कि कर्ण को हराना तभी संभव होगा जब उसके पास कवच और कुंडल ना हो। इंद्रदेव एक ब्राह्मण का भेष धारण कर कर्ण के पास आए और उनसे उनका कवच कुंडल मांगा। कर्ण ने यह जानने के बाद भी कि वह उसके जीवन के लिए घातक हो सकता है, अपने कवच और कुंडल को काटकर इंद्र को दान कर दिया। यह कर्ण के असाधारण दान का प्रमाण था। संपत्ति का दान करना आसान है, लेकिन अपनी सुरक्षा और जीवन का दान करना केवल कर्ण जैसा महापुरुष ही कर सकता है। गरीब ब्राह्मण को स्वर्ण का दान करना। महाभारत में एक अन्य प्रसिद्ध प्रसंग आता है जब एक गरीब ब्राह्मण कर्ण से मदद मांगने आता है। ब्राह्मण अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए कर्ण से सोने की मांग करता है। कर्ण के पास उस समय कोई स्वर्ण उपलब्ध नहीं था, लेकिन उसने अपनी गदा उठाई और पास की धरती को खोदना शुरू कर दिया। उसने मिट्टी के अंदर छिपे स्वर्ण को खोज कर ब्राह्मण को दान कर दिया। यह घटना यह दर्शाती है कि कर्ण न केवल दानशील था, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति और परिश्रम से दूसरों की मदद करने को तैयार था। राधा और अधिरथ के प्रति निष्ठा। कर्ण को जब यह पता चला कि वह कुंती का पुत्र है, तब भी उसने अपने पालक माता पिता राधा और अधिरथ के प्रति अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। वह कुंती के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार कर सकता था, पर राजा बनने का दावा कर सकता था, लेकिन उसने अपने पालकों के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए यह त्याग दिया। कर्ण की दानशीलता का एक और पहलू था अपने स्वाभाविक अधिकारों को छोड़ना। कृष्ण को महाभारत से पहले दान। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने कर्ण से यह प्रस्ताव रखा कि वह पांडवों का साथ दे और उनका राज बन जाए। कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्ण असल में कुंती का पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई है। कर्ण ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। यह कर्ण की दानवीरता का सबसे गहन रूप था। अपनी सच्चाई जानने के बाद भी अपने मित्र को धोखा न देना। कर्ण की दानवीरता के पीछे छिपा संदेश स्वाभिमान और कृतज्ञता का प्रतीक। कर्ण ने हमेशा अपने पालन पोषण करने वाले माता पिता के प्रति निष्ठा और समाज के प्रति कृतज्ञता दिखाई।
स्वार्थ से परे दान। कर्ण का दान हमेशा निस्वार्थ था। उसने कभी भी अपने लाभ के लिए दान नहीं किया, सभी के लिए समानता। कर्ण ने कभी यह नहीं देखा कि वह किसे दान दे रहा है, चाहे वह इंद्रदेव हो या एक गरीब ब्राह्मण। कर्ण का व्यवहार समान था। त्याग की पराकाष्ठा। कर्ण ने अपने जीवन, सुरक्षा और अधिकारों को भी त्याग दिया, लेकिन अपनी दानशीलता से कभी पीछे नहीं हटा। कर्ण एक प्रेरणा स्रोत। कर्ण की दानवीरता आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि दिल जीतने में है। उनके त्याग और परोपकार का हर प्रसंग हमें यह याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं भूल सकते। उनकी कहानी में यह भी सिखाती है कि महानता जन्म से नहीं, कर्म से तय होती है। कर्ण के दान का हर किस्सा हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में उदारता और परोपकार को स्थान दें। कर्ण केवल महाभारत के एक पात्र नहीं थे, बल्कि वे हमारे समाज के लिए एक ऐसा आदर्श हैं जो सिखाते हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपना मानवता और मूल्यों को बनाए रख सकता है।